वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सिद्धार्थ वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी 2021 जो कि 2 बेंच की जजमेंट थी, इसमें मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 170 में जो गाइडलाइंस दिया है रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 170 में जो वर्ड कस्टडी दिया हुआ है उसका इंटरप्रिटेशंस किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया investigating officers and investigating agency and police officer is not required to arrest each and every accused person at the time of the filing of the charge sheet। सी सेक्शन 170 में जो वर्ड कस्टडी वर्ड दिया हुआ है उसको ट्रायल कोर्ट ने ऐसे मिस इंटरप्रेट किया एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस कि जब भी पुलिस ऑफिसर चार्जशीट को सबमिट करते थे बिफोर द कोर्ट ऑफ द लॉ, जिन मजिस्ट्रेट का कॉग्निजेंस लेने के लिए जो एम्पावर्ड होते थे जिस भी ऑफेंस का, तो उसमें ट्रायल कोर्ट ये एज अ मैटर ऑफ द प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि वो चार्जशीट तब तक एक्सेप्ट नहीं करते थे जब तक कि एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करके उनके सामने प्रोड्यूस ना किया जाए, क्योंकि सेक्शन 170 में कस्टडी वर्ड यूज़ किया गया है। तो उन्होंने इस कस्टडी वर्ड को ऐसे इंटरप्रेट किया कि एक्यूज्ड पर्सन शुड बी इन अ पुलिस कस्टडी और अ जुडिशियल कस्टडी। तो इसमें जो ट्रायल कोर्ट्स होते थे वो चार्जशीट तब तक एक्सेप्ट नहीं करते थे और चार्जशीट को तब तक वो टेकन इनटू रिकॉर्ड में नहीं लेते थे जब तक कि पुलिस ऑफिसर एक्यूज पर्सन को कस्टडी में ना ले। तो मैं आती हूँ सबसे पहले आपको सेक्शन 170 के बारे में कि इसमें क्या वर्ड यूज़ किया गया, इसके एक्सप्लेनेशंस पे आती हूँ। सेक्शन 170 में सेक्शन 170 की हेडिंग स्टार्ट होती है केसेस टू बी सेंड टू द मजिस्ट्रेट व्हेन द एविडेंस इज सफिशिएंट। केसेस मजिस्ट्रेट को तब सेंड किए जाएंगे जब एविडेंस सफिशिएंट होता है, क्योंकि सेक्शन 169 का जब आपने प्रोविज़न पढ़ा होगा तो इसमें केसेस सफिशिएंट नहीं होते हैं और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 170 केसेस टू बी सेंड टू द मजिस्ट्रेट व्हेन द एविडेंस इज सफिशिएंट। इस सेक्शन में फर्दर एक्सप्लेनेशंस ये दिया हुआ है, if upon the investigations under this chapter it appears to the police in charge of the police station that there is sufficient evidence or reasonable ground, and then such police officer shall forward the accused person, then police officer shall forward the accused person under the custody to the magistrate। ये जो वर्ड है ना, under the custody to the magistrate, in power to take cognizance of the offence upon the police report। इसके अकॉर्डिंगली सेक्शन 170 से ये कंक्लूजन निकल के आता है और इस सेक्शन का मतलब ये है सेक्शन 170 सब सेक्शन 1 का कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो भी होते हैं इन्वेस्टिगेशंस की ड्यूरेशन पुलिस ऑफिसर को अगर ऐसा लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस है एंड रीजनेबल ग्राउंड है, देन वो पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, एक्यूज्ड पर्सन को फॉरवर्ड करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने अंडर द कस्टडी टू द मजिस्ट्रेट। कौन से मजिस्ट्रेट को? जो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड होते हैं उस ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेने के लिए अपॉन द पुलिस रिपोर्ट। तो यहाँ पे इस ट्रायल कोर्ट ने एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस बना रखा था कि जब तक एक्यूज्ड पर्सन को कस्टडी में नहीं लिया जाएगा तब तक वो एक्यूज्ड पर्सन को जब तक कस्टडी में नहीं लिया जाएगा तब तक वो चार्जशीट को टेकन ऑन रिकॉर्ड नहीं लेंगे और वो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास सिद्धार्थ वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी में जब ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जुडिशियल प्रेसिडेंट को फॉलो किया और एक्सप्लेन किया कि इसमें अदर ट्रायल कोर्ट्स के क्या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट को, 2 जजमेंट्स को रेफ़र किया अलॉन्ग विद गुजरात हाई कोर्ट की 2 जजमेंट को रेफ़र किया कि उन लोगों के क्या गाइडलाइन फैक्टर है, अब तक उन्होंने क्या सेक्शन 170 में एज अ गाइडलाइंस एक्सेप्ट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को फॉलो किया, जो कि इसमें हाई कोर्ट की फर्स्ट जजमेंट को इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया। इस केस का नेम है इन कोर्ट्स इट्स ऑन मोशन वर्सेस सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें ये डील किया था, सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे भी कंटेंशंस था ऑन द बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट कि ट्रायल कोर्ट
ट्रायल कोर्ट जब तक ट्रायल कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है चार्जशीट को, जब तक कि एक्यूज्ड पर्सन को कस्टडी में ना लिया जाए। तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने द वर्ड कस्टडी को इंटरप्रेट किया और ये कंक्लूजन निकाला कि द वर्ड कस्टडी अपीयरिंग इन दिस सेक्शन डजंट कंप्लेन इधर पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। जो वर्ड कस्टडी इस सेक्शन 170 में जो दिया हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि या तो वो पुलिस कस्टडी होना चाहिए या जुडिशियल कस्टडी होना चाहिए। ये केवल एक एक्यूज्ड पर्सन को प्रेजेंटेशंस देना होता है, प्रेजेंटेशंस बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, देयर आफ्टर रोल ऑफ द कोर्ट्स स्टार्ट। इसमें कोर्ट ने ये बताया कि जो वर्ड कस्टडी दिया हुआ है अंडर सेक्शन 170 में, उसका मतलब ये नहीं है कि या तो पुलिस कस्टडी होगा या जुडिशियल कस्टडी होगा। इसका केवल इतना मतलब है कि प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, इसमें एक्यूज्ड पर्सन को प्रेजेंट करना होता है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा बिफोर द कोर्ट ऑफ द लॉ एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, देयर आफ्टर कोर्ट स्टार्ट। तब इसके बाद क्या होता है, कोर्ट स्टार्ट करते हैं अपने जो भी कॉग्निजेंस लेना और उसके बाद वो ट्रायल एंड ऑल को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कोर्ट ने यही बात बोली, केवल पुलिस ऑफिसर को इसमें बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ के सामने एक्यूज पर्सन को केवल प्रेजेंट करना होता है एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। देन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात देन इसमें दिल्ली हाई कोर्ट की अनदर जजमेंट को भी रेफर किया सुप्रीम कोर्ट ने। उस केस का नेम है मोशन वर्सेस स्टेट। ये डिवीजन बेंच की जजमेंट थी दिल्ली हाई कोर्ट की। इसमें भी कोर्ट ने यही बात बोली कि केवल ये नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये मैंडेटरी नहीं है कि एक्यूज पर्सन को कस्टडी में लिया ही जाए एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। ये कोर्ट ने हेल्ड किया। देन कोर्ट ने ये बात भी बोली कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात भी बोली कि ये अपेरेंटली पॉसिबल नहीं है कि आप एज अ रूटीन में इसको फॉलो करें कि हर एक क्राइम में और हर एक ऑफेंसेस में, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस हो और कॉग्निजेबल ही ऑफेंस क्यों ना हो, कि आप एक्यूज पर्सन को कस्टडी मिले बिफोर द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। देन कोर्ट ने इसमें गुजरात हाई कोर्ट की भी एक जजमेंट को रेफर किया, जिस केस का नाम था दीन दयाल किशन चंद एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में क्या होता है कि एक्यूज नंबर 4 और 5 जो होते हैं वो चार्जशीट सबमिट के टाइम कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, कोर्ट के सामने वो कस्टडी में नहीं जाते हैं, कोर्ट उन्हें कस्टडी में नहीं लेती है। देन इसमें गुजरात हाई कोर्ट ये बात बोलती है कि एक्यूज नंबर 4 और 5 के प्रेजेंट ना होने पे भी कोर्ट इस चार्जशीट को टेकन इनटू कंसिडरेशंस में लेगी। और कोर्ट ने ये बात भी बोली थी दीन दयाल किशन चंद एंड अनदर्स में कि सेक्शन 468 ऑफ CRPC, इसके बारे में कोर्ट ने एक्सप्लेनेशंस दिया। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको सेक्शन 468 क्या है। सेक्शन 468 में कुछ कैटेगरीज दिए हुए हैं जो कि कुछ ऑफेंसेस हैं जिनका लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है ऑलरेडी, कि विद इन दैट पीरियड ऑफ द टाइम आपको उस केस का कॉग्निजेंस लेना मैंडेटरी होता है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे वो ऑफेंसेस होते हैं जिनके लिए ऑलरेडी लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है और कि केवल सिविल केसेस में लिमिटेशन पीरियड गवर्न करती हैं, तो नई CRPC में भी सेक्शन 468 में कुछ ऑफेंसेस को लिस्ट आउट किया गया है जिसमें लिमिटेशन पीरियड ऑलरेडी वहाँ पे गिवन है कि कितने लिमिटेशन पीरियड के अंडर में उसमें FIR और टेकिंग ऑफ द कॉग्निजेंस स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो जो दीन दयाल किशन चंद एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात है, इसमें कोर्ट ने एक्यूज नंबर 4 और 5 के ना होते हुए भी चार्जशीट को एक्सेप्ट किया। और ये बात भी बोला कोर्ट ने, द चार्जशीट बिकम अ नेसेसरी इन द लाइट ऑफ द सेक्शन 468 ऑफ द CRPC which bars the court from the taking of the cognizance in a certain minor offences after the specified limitation period has passed। इसमें कोर्ट ने ये बात बोली कि ये नेसेसरी हो जाता है कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, इन द लाइट ऑफ द सेक्शन 468 ऑफ CRPC, क्योंकि ये बार करती है कुछ ऑफेंसेस को कॉग्निजेंस में लेने के लिए जो कि माइनर ऑफेंसेस होते हैं आफ्टर द स्पेसिफाइड लिमिटेशन पीरियड हैज़ पास्ड। ये कोर्ट ने हेल्ड किया था दीन दयाल किशन चंद एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों जजमेंट को रेफर किया
और सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि ये कंडीशन मैंडेटरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट द एक्यूज पर्सन शुड बी इन अ कस्टडी। तो सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट थी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज नॉट रिक्वायर्ड टू अरेस्ट ईच एंड एवरी केसेस टू अरेस्ट एक्यूज पर्सन एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। एंड कोर्ट ने इसमें एक और बात बोली, और मैं आपको अगेन इस बात को बोलूँगी कि जब आप सीआरपीसी को पढ़िएगा तो आपको एक एक प्रोविजंस को जब आप बहुत ही करीब से और माइन्यूटली पढ़िएगा और सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट को देखिएगा तो आपको इसे यही समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हर एक सेक्शंस में ये प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश किया है कि पर्सनल लिबर्टी एक्यूज पर्सन की बनी रहे। तो इस केस में भी सिद्धार्थ वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी को फर्दर एक्सप्लेन किया और ये बात बोली कि हर एक केसेस में अगर हम एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं तो उनकी पर्सनल लिबर्टी की यहाँ पे एक एक्सटेंड तक पर्सनल लिबर्टी और सेल्फ स्टीम और उनकी रेपुटेशंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी बोली प्रीवियस जजमेंट को रेफर करते हुए, जो कि आपको पता होगा कि लैंडमार्क जजमेंट है, उस केस को भी रेफर किया सुप्रीम कोर्ट ने, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उस केस में जो ये जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया था बिटवीन द पावर ऑफ द अरेस्ट between the power to the arrest and justification to exercise that arrest। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफ्रेंशिएट किया था कि पावर ऑफ द अरेस्ट और जस्टिफिकेशन ऑफ द अरेस्ट जो जस्टिफाइड होना चाहिए। ऑल दो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, बट ये जो पावर है ना, इस पावर को एक्सरसाइज करने से पहले पुलिस ऑफिसर के पास जस्टिफिकेशंस भी होना चाहिए कि वो क्यों अरेस्ट कर रहे हैं और उस अरेस्ट का जस्टिफिकेशंस भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये बात बोली थी। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ही बोली थी कि अगर हम एक रूटीन ले लेते हैं अरेस्ट करने का तो इससे क्या हो जाएगा कि किसी भी पर्सन का जो रेपुटेशन हो गया, सेल्फ स्टीम हो गया, इसका जो डैमेज होगा वो एक तरीके से आप उसे फिर से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और ये ऐसा आपको भी पता है कि किसी भी पर्सन की सेल्फ स्टीम हो गई या उसकी रेपुटेशंस हो गई, वो क्या होती है, उसे आप फिर से रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर एक बार कोई अरेस्ट हो जाता है तो उसके बारे में सोसाइटी में क्या माइंडसेट हो जाता है वो सबको पता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी बोली थी। और फिर अगेन सिद्धार्थ वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बात बोली कि ईच एंड एवरी केसेस में चार्जशीट फाइल करते टाइम एक्यूज पर्सन को कस्टडी में लेने की नीड नहीं है। और जो वर्ड कस्टडी यूज किया गया अंडर सेक्शन 170 ऑफ सीआरपीसी, उसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूज पर्सन को या तो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए या जुडिशियल कस्टडी में। इसका केवल एंड केवल इतना मतलब है कि एक्यूज पर्सन को प्रेजेंट करना होता है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बिफोर द कोर्ट ऑफ द लॉ एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। ये केवल उसका मतलब होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली कि एक्यूज्ड पर्सन का ये जो कस्टडी वर्ड यूज़ किया गया है, और ये कस्टडी में लेना कब मैंडेटरी हो जाता है, जब ऐसी केसेस हो जिसमें कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन लगता है कि बहुत नीडेड है। क्योंकि कुछ हीनियस क्राइम ऐसा होता है जिसमें कि मैंडेटरी होती है कोर्ट के लिए और इवन दो पुलिस ऑफिसर के लिए भी कि वो कस्टडी में रखें और उनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन कर पाएँ। इसलिए 170 में तब कस्टडी में रखा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बात भी बोली। और ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी इस केस में बोली कि एक्यूज पर्सन को कस्टडी में नहीं लेना चाहिए अगर एक्यूज पर्सन ने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस समय एक्यूज पर्सन को जब समन सर्व किया गया और एक्यूज पर्सन ने कभी भी समन का डिसओबे ना किया हो और हमेशा उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ उस समन के सर्व करने के बाद वो जब उन्होंने जहाँ बुलाया हो वहाँ उन्होंने वो एक्यूज पर्सन आया हो और उसने पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर के साथ उन्होंने एक कोऑपरेशंस रखा हो कि कैसे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो पाए। तो कोर्ट ने ये बात भी बोली कि इसमें भी आप एक्यूज पर्सन की टेंडेंसी को देख सकते हैं कि क्या एक्यूज पर्सन एब्सकॉन्डर है, कि एब्सकॉन्ड हो सकता है,
या एक्यूज पर्सन ने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उसकी क्या इन्वेस्टिगेशंस की ड्यूरेशन में एक्यूज पर्सन ने कैसा अपना बिहेव रखा है, उसको भी कोर्ट यहाँ पे एक तरीके से कंसिडरेशन में लेगी बिफोर द टेकन इनटू कस्टडी एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। अदरवाइज एज अ ये रूटीन और एज अ ये प्रैक्टिस नहीं होगा कि आप एक्यूज पर्सन को ईच एंड एवरी केसेस में अरेस्ट करें एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट एंड देन कोर्ट जो है जिनका पावर है उस मैटर का कॉग्निजेंस लेने का, देन उस मैटर को कॉग्निजेंस में लें। अदरवाइज वो इस कंडीशन के साथ चार्जशीट को टेकन ऑन रिकॉर्ड के लिए होल्ड पे ना करें कि एक्यूज पर्सन को पहले आप अरेस्ट कीजिए, फिर हम कस्टडी में, फिर हम चार्जशीट को ऑन रिकॉर्ड में लेंगे। तो कोर्ट ने यहाँ पे ट्रायल कोर्ट की डायरेक्शन दिया है सभी ट्रायल कोर्ट को। एंड अलॉन्ग विथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी गाइडलाइन की है, फैक्टर वहाँ पे दिया है कि जब भी ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास ये मैटर जाता है, अगर ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं और चार्जशीट को इस ग्राउंड पे कि एक्यूज पर्सन को पहले अरेस्ट किया जाए देन वो चार्जशीट को ऑन रिकॉर्ड पे लेंगे, तो वो सेशन कोर्ट के पास भी जा सकते हैं इस चैलेंज को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अगेन पर्सनल लिबर्टी को एक तरीके से इम्यूनिटी दिया कि पर्सनल लिबर्टी एक्यूज पर्सन की यहाँ पे भी बनी रहे कि इसे एज अ रूटीन ना फॉलो किया जाए कि हर एक केसेस में एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी बोली जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर ऑफ द अरेस्ट एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द अरेस्ट दोनों में डिफ्रेंशिएट जो किया था वो फॉलो होना चाहिए। अगर पुलिस ऑफिसर के पास पावर ऑफ द अरेस्ट है तो उस अरेस्ट से पहले उनके पास जस्टिफिकेशन भी अरेस्ट होना चाहिए कि क्यों वो अरेस्ट कर रहे हैं। तो जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट क्या हो सकता है पुलिस ऑफिसर के पास अगर वो अरेस्ट कर रहे हैं? ये हो सकता है कि एक्यूज पर्सन एब्सकॉन्ड हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि वो अगर कस्टडी में ना लिया जाए तो वो सारे के सारे जो एविडेंस है या विटनेसेस है उनके साथ वो मिस अप्रोप्रिएट कर सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है। या अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पीरियड अगर एक्यूज पर्सन का ये बिहेव रहा होगा कि उन्होंने जब भी उनको समन सर्व किया गया हो और इन्वेस्टिगेशन की ड्यूरेशन उनका पुलिस ऑफिसर के साथ क्या एक तरीके से कॉपरेशंस रहा है ड्यूरिंग दैट टाइम, उसको भी कंसिडर में किया जाएगा एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट टू टेकन ऑन रिकॉर्ड, और ये सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको सेक्शन 170 में ये चीज़ आपको क्लियर हुआ हो कि इसमें कस्टडी कब लिया जा सकता है और जब लिया जाएगा तो इसके कंडीशंस क्या होंगे। थैंक यू वेरी मच।